हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन पांडा। स्वागत है आपका डियर बायोलॉजी में। ठीक है, आज हमें पढ़ना है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी हमें पता है पहले से कि बायोडायवर्सिटी क्या है। बायोडायवर्सिटी मतलब वेरिएशन इन लाइफ्स। और इस बायोडायवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है? देखिए, बायोडायवर्सिटी मीन्स वेरिएशन इन लाइफ्स, मतलब अलग अलग स्पेसीज जो है वो क्या है, बायोडायवर्सिटी। अगर कोई स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो रही है या वो स्पेसीज एक्सटिंक्ट होने के बाद उससे क्या कहेंगे हम, वो स्पेसीज लॉस हो रही है, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो किसी स्पेसीज के एक्सटेंशन को हम कहेंगे बायोडायवर्सिटी का एक्सटेंशन, मतलब बायोडायवर्सिटी का लॉस। ओके, तो हम पढ़ेंगे कि ये अलग अलग एक्सटेंशन कैसे होता है, इनके कॉजेज क्या क्या है। तो एक्सटेंशन देखिए, एक्सटेंशन तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट एक्सटेंशन जो है वो नेचुरल है, नेचुरल एक्सटेंशन। सेकंड है आर्टिफिशियल एक्सटेंशन। ओके, एंड थर्ड है मास एक्सटेंशन। तीन तरह के एक्सटेंशन है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, एक मास एक्सटेंशन। देखिए, नेचुरल एक्सटेंशन मतलब कैसे, जो नेचुरली होता है ये नेचुरल एक्सटेंशन। ओके, तो उसमें क्या आएगा, समझे, कोई नेचुरली क्या होता है, किसी फॉरेस्ट को फॉरेस्ट बर्न हो जाता है। हमने पीछे न्यूज़ पढ़ी होगी आपने कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, फॉरेस्ट बर्न हो गया था नेचुरली। किसकी वजह से? हाई टेम्परेचर की वजह से। वैसे अगर बाढ़ आ रही है, नदी में बाढ़ आ रही है, उसके आसपास का प्रदेश जो जगह है वो क्या होते हैं, उसमें एक्सटिंक्शन होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। वैसे जो नेचुरली समझे वोल्केनो इरप्शन है, वोल्केनो इरप्शन की वजह से कोई एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, अलग अलग तरह के नेचुरल एक्सटिंक्शन है। ओके, तो ये नेचुरल एक्सटिंक्शन। तो आर्टिफिशियल एक्सटिंक्शन कैसे? आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, हमें पता है। ओके, मैन मेड, इसमें बहुत सारे एग्जांपल पता है हमें, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैसे? डिफॉरेस्टेशन क्या कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस क्या चाहिए, अलग अलग नीड्स है ह्यूमंस की। उसके लिए ह्यूमंस क्या करता है, डिफॉरेस्टेशन करता है। उसके साथ साथ पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन की वजह से भी क्या होता है, मतलब पॉल्यूशन की क्या मैन मेड है, पॉल्यूशन की वजह से भी एक्सटिंक्शन होता है। तो ये जो मैन मेड एक्सटिंक्शन है वो उसे हम आर्टिफिशियल एक्सटिंक्शन कहेंगे। और थर्ड है मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन देखिए कैसे, आपको एज आइस एज पता होगा, आइस एज। ओके, तो आइस एज एग्जांपल है मास एक्सटिंक्शन का। जैसे कि देखिए, डायनासोर का जो एज था, मतलब डायनासोर का जो टाइम था, डायनासोर भी एक्सटिंक्ट हो गए, अचानक एक्सटिंक्ट हो गया, तो वो क्या मास एक्सटिंक्शन है। मास एक्सटिंक्शन जनरली हम उसे कहते हैं क्योंकि अचानक एक्सटिंक्शन होता है। ओके, ये अलग अलग तीन तरह के एक्सटिंक्शन है। मास एक्सटिंक्शन, उससे पहले आर्टिफिशियल एक्सटिंक्शन और नेचुरल एक्सटिंक्शन। ओके, नेचुरल एक्सटिंक्शन, आर्टिफिशियल और मास एक्सटिंक्शन, ये एक्सटिंक्शन आपने पता लगे। पर ये जो एक्सटिंक्शन है उससे क्या हो रहा है, बायोडायवर्सिटी को हानि हो रहा है, बायोडायवर्सिटी को हार्म हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, बायोडायवर्सिटी को अगर हार्म होगा तो क्या होगा, इकोसिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा, इकोसिस्टम भी क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। ओके, तो साइंटिस्ट ने कहा है कि अगर ऐसे चलते रहा, ये 6th एक्सटिंक्शन है, ये जो चल रहा है वो 6th एक्सटिंक्शन है। ओके, तो इससे पहले भी 5 अलग अलग एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, 5 अलग अलग एक्सटिंक्शन। उसमें से आइस एज भी एक है, ये भी 5th अलग एक एक्सटिंक्शन था। ये आइस एज 200 मिलियन ईयर पहले हो चुका, लगभग 200 मिलियन ईयर्स। या इससे पहले 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। 6th एक्सटिंक्शन सबसे फास्ट एक्सटिंक्शन है। ये एक्सटिंक्शन साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया एक्सटिंक्शन में से सबसे फास्ट एक्सटिंक्शन। इसमें क्या हो रहा है, अगर साइंटिस्ट ने बताया अगर ये एक्सटिंक्शन ऐसे चलते रहा तो कुछ सालों में पूरी 50% जो बायोडायवर्सिटी वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि एक्सटिंक्शन कम हो, या सॉरी एक्सटिंक्शन ना हो, कम हो, ये हम दुआ कर सकते हैं, पर एक्सटिंक्शन ना हो ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये 6th एक्सटिंक्शन है, ये अलग अलग एक्सटिंक्शन के प्रकार है। ओके, तो हमें अब कॉजेज पढ़ने हैं, एक्सटिंक्शन के कॉजेज क्या है, अलग अलग 4 कॉजेज है एक्सटिंक्शन के। ओके, तो इनमें से फर्स्ट कॉज है एक्सटिंक्शन का जो कि सॉरी लॉस ऑफ हैबिटेट है, लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रैगमेंटेशन, उसके साथ साथ फ्रैगमेंटेशन। ये फ्रैगमेंटेशन और लॉस ऑफ हैबिटेट, अगर समझे
कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एक हैबिटेट चाहिए, एक उसका शेल्टर चाहिए। अगर हम क्या ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो जगह है वो कम होती जा रही है, और जगह जहाँ पर फॉरेस्ट है वो फॉरेस्ट कट होने की वजह से वहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं उनकी जो हैबिटेट है वो फॉरेस्ट वो हैबिटेट नहीं होने की वजह से, नष्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, जो कि एक्सटेंशन हो रहा है। तो ये लॉस ऑफ हैबिटेट की वजह से हो रहा है। समझे, कोई एक एनिमल स्पीसीज है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, अगर ह्यूमंस ने उसके नीड के लिए वो फॉरेस्ट कट कर दिया तो क्या होगा, उसके लिए उस एनिमल के लिए कोई भी हैबिटेट नहीं रहेगी तो वो इनडायरेक्टली एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, तो ये एक रीजन है लॉस ऑफ हैबिटेट कॉजेस में से, एक्सटिंक्शन के कॉजेस हैं उसमें से लॉस ऑफ हैबिटेट। उसके साथ साथ फ्रेगमेंटेशन क्या है, देखिए फ्रेगमेंटेशन समझिए, फ्रेगमेंटेशन समझिए एक फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट में से कोई अगर रोड जाए या रेल की पटरी जाए, अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, उसमें से क्या क्या समझिए कि सरकार ने क्या किया, उनका दो भागों में डिवाइड कर दिया उसने। समझिए ये फॉरेस्ट है, इसको क्या कर दिया, ये दो भागों में डिवाइड कर दिया। समझिए यहाँ से रोड जा रहा है, ओके, समझिए यहाँ से रोड जा रहा है, तो क्या होगा, ये जो फॉरेस्ट है वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन, मतलब इसके दो फ्रेगमेंट्स पड़ गए। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन भी क्या होता है, एक एक्सटेंशन का रीजन है। ओके, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन होगा, ये अलग अलग भाग पड़ेंगे किसी भी फॉरेस्ट के, तो इस तरह की जो जिंदगी है, जिस तरह की जो लाइफ है, इस तरह की जो लाइफ है, उनको हैबिटेट अच्छे से नहीं मिलेगी। मतलब अलग अलग रीजन है, वैसे ये फ्रेगमेंटेशन भी एक रीजन है कि इससे एक्सटेंशन हो सकता है। ओके, तो सेकंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन हमें जनरली पता है कि अर्थ पर अभी 7 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, तो ये लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे कि इंडिया के एग्जांपल लीजिए, अभी इंडिया में 130 करोड़ लोग रहते हैं, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, पर जो हमारा स्पेस है वो स्पेस कम है। तो ये स्पेस कम होने की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, स्पेस कम है उसकी वजह से फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, जैसे लोग बढ़ रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक रीज़न है, एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब वो जगह कम हो रही है, फॉरेस्ट कट हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो एक ही रीज़न है। उसके साथ साथ अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या ह्यूमंस को खाना भी उतना ज़्यादा लग रहा है, तो उसलिए ह्यूमंस क्या करता है, जनरली हमें पता है ह्यूमंस कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। समझिए कुछ नॉन वेजिटेरियन है, उन्होंने फिशेस खाने का सोचा, तो फिशेस जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा फिशेस वो पॉपुलेशन खाएगी। एक समय आ सकता है जहाँ पर क्या होगा, फिशेस का एक्सटेंशन हो सकता है, मतलब वो भी एक रीज़न है। जैसे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उसमें लैंड, उसके साथ साथ फूड, ये अलग अलग रीज़न है। ओके, तो इसके साथ साथ थर्ड जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन के साथ को एक्सटेंशन, को एक्सटेंशन, देखिए को एक्सटेंशन कैसे है, समझिए कोई पैरासाइट है, वो पैरासाइट एक तो पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है, हम एंडो पैरासाइट लेंगे जनरली। वो पैरासाइट है, वो क्या करता है, किसी होस्ट के बॉडी में रहकर वहाँ जिंदा रहता है। समझिए ह्यूमंस की स्पेसीज एक्सटेंड हो गई, समझिए ह्यूमंस की स्पेसीज एक्सटेंड होगी, तो वो पैरासाइट कहाँ जिंदा रहेगा, उस पैरासाइट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, वो ह्यूमन चाहिए, एक कोई होस्ट चाहिए। अगर होस्ट ही एक्सटेंड हो जाए तो क्या होगा, वो पैरासाइट भी एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब ये क्या को एक्सटेंशन है, दोनों स्पीसीज एक साथ एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन एक्सटेंड हो रहे हैं, उसके साथ साथ पैरासाइट एक्सटेंड हो रहा है। क्योंकि पैरासाइट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है, ह्यूमन का नरिशमेंट चाहिए होता है, ह्यूमन की तरह, मतलब ह्यूमन के बॉडी में। अगर ह्यूमन की बॉडी नहीं रहेगी, वो एक्सटेंड हो जाएगा, तो क्या होता है, एक पैरासाइट भी एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये रिलेशन है पैरासाइट के साथ। फोर्थ एंड लास्ट है इन्वेजन
एलियन स्पीसीज। ठीक है, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज मतलब क्या समझे। कोई एक एग्जांपल लीजिए, कोई एक जगह है, एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में कुछ शेर है, उस उनका एक ही खाना है, क्या है, एक ही खाना है कि डियर उनको खाना है। ओके, तो कुछ शेर डियर ही खा रहे हैं, हमने क्या किया, मतलब नेचुरली क्या हुआ समझे कि अलग कोई एक और शेर मतलब एलियन स्पीसीज आ गए, कुछ टाइगर थे पहले, अब एलियन स्पीसीज आ गए जिसमें हम शेयर कर सकते हैं, या कोई अनदर हैंगर्स वगैरह कोई आ गए, तो क्या है उनमें उनका दोनों का जो फूड है वो सेम है। सेम फूड होने की वजह से क्या हो रहा है, वह एक्सटिंक्शन हो रहा है, क्योंकि अगर सेम फूड रहेगा तो क्या होगा, एक दिन वो डियर जो है वो उसका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। अगर वो डियर का एक्सटिंक्शन होता है तो इनका भी एक्सटिंक्शन हो सकता है, अगर वो डियर का एक्सटिंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इनको फूड नहीं रहेगा खाने के लिए। वैसे कंपटीशन की वजह से क्या हो रहा है, एक्सटिंक्शन हो रहा है। जैसे देखिए कंपटीशन हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़ा। ओके, तो उसमें क्या दिखाया गया था, कंपटीशन में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को हार्म होता है। माइनस माइनस दिया था हमने वहाँ, ऐसे माइनस माइनस दिया था कंपटीशन। ओके, और फिर नेक्स्ट है प्रिडेशन। प्रिडेशन को क्या दिया था हमने, प्लस माइनस। यहाँ पर क्या है, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज में रीजन क्या है, फर्स्ट कंपटीशन। अगर कंपटीशन होगा तो कंपटीशन होने के साथ साथ एक्सटेंड होने के चांसेस भी बढ़ गए अपनी स्पीसीज के या उसी स्पीसीज के, क्योंकि अगर एक ही स्पीसीज ने मतलब लायन या जो टाइगर है उनमें से किसी एक ने वो डियर खा लिया तो दूसरा डियर भूखा रहेगा, मतलब ऐसे अगर हर बार होते रहा तो उस डियर जो लायन है या टाइगर है उनमें से किसी एक का एक्सटिंक्शन होने के चांसेस है, या आगे डियर के एक्सटिंक्शन होने की चांसेस है। ऐसे बहुत सारे चांसेस बनते हैं। ये भी क्या है, उसके साथ पहले कंपटीशन उसका एग्जांपल है। ओके, तो दूसरा एग्जांपल है प्रिडेशन। समझिए, एक छोटा सा वाटर बॉडी है। ओके, एक छोटी सी वाटर बॉडी है, उसमें कुछ स्मॉल फिशेज रहता है, स्मॉल फिशेज है। अगर इन स्मॉल फिशेस को खाने के लिए नेचुरली या ह्यूमन मतलब आर्टिफिशियली हमने क्या किया, बिग फिशेस, कुछ बिग फिशेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए। ओके, इस बिग फिशेस की वजह से क्या होगा, अगर बिग फिशेस ने इन सारे फिशेस को खाना शुरू कर दिया, अगर बिग फिशेस ने सारे फिशेस को खाना शुरू कर दिया तो एक टाइम पे क्या होगा, ये फिशेस एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्या होगा, अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने के साथ क्या होता है, एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। ओके, और एक्सप्लॉयटेशन जैसे हमने यहाँ पर देखा, और एक्सप्लॉयटेशन अगर इन बड़े फिशेस का हो गया, ये बड़े फिशेस बढ़ गए और ये स्मॉल फिशेस कम रह गए, तो बड़े फिशेस क्या कर लेंगे, स्मॉल फिशेस को खा लेंगे। ओके, तो स्मॉल फिशेस को खाने की वजह से क्या होगा, सब स्मॉल फिशेस खत्म हो जाएंगे, मतलब क्या होगा, वो एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे हमने ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चैप्टर में भी देखा, अगर कोई प्रेडेटर हो, अगर उस प्रेडेटर ने क्या कर दिया, उस प्रे को बार बार खाना शुरू कर दिया, अगर एक बार प्रे का एक्सटिंक्शन हो गया तो प्रेडेटर का भी एक्सटिंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, ऐसे अलग अलग तरीके हैं जो कि एक्सटिंक्शन के रीजन है। तो ऐसे अलग अलग कॉजेज देखे हमने, उसमें से फर्स्ट था लॉस ऑफ हैबिटेट, जिसमें हमने उसके साथ साथ फ्रेगमेंटेशन देखा था, डिफॉरेस्टेशन उसका रीजन था, मतलब लॉस ऑफ हैबिटेट मतलब कोई जगह नहीं रहना किसी ऑर्गेनिज्म के जीने के लिए। ओके, तो दूसरा था ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा किसी भी पॉपुलेशन बढ़ना, और उसके साथ साथ लैंड हमारे पास कम है, उसके साथ अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ज़्यादा लगेगा। उसके बाद हमने को एक्सटिंक्शन देखा, पैरासाइट का एग्जांपल लिया। ओके, तो को एक्सटिंक्शन के बाद हमने इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज देखे, उसमें कंपटीशन और प्रेडेशन देखा। ओके, कंपटीशन मतलब दोनों का नुकसान, दोनों को हार्म, प्रेडेशन मतलब एक को हार्म और एक को बेनिफिट। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल पार्ट है, और अगर आप कोई भी थोड़ा सा नॉर्मल भी सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये एग्जांपल हो सकते हैं। ओके।